नमस्कार। अपने जीवन को पूरी तरह से समझने के लिए आने वाले वर्षों में क्या घटने जा रहा है, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने भविष्य को इतनी आसानी से जान सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसमें सहायता कर सकता है। हम सबके जन्म कुंडली में हमारी महादशा और अंतर्दशा का चार्ट दिया हुआ होता है। हर महादशा के अंदर में इन्हीं सारे ग्रहों की अंतर्दशाएं भी छिपी हुई होती हैं, वो इसी क्रम से चलती हैं। जैसे सबसे पहले केतु की महादशा शुरू होती है, तो केतु के अंदर में केतु की ही अंतर्दशा शुरू होगी। तो केतु की महादशा का पीरियड 7 साल होता है। इसका रूलिंग टाइम, शासन की अवधि 7 वर्ष की होती है। तो इसके अंदर में जो केतु की अंतर्दशा चलेगी वो कम रहेगी, कम अवधि की रहेगी, कुछ महीनों की रहेगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसी तरह से। फिर केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशा केतु के अंदर चलेगी। इसके बाद फिर सूर्य की अंतर्दशा चलेगी। और जब इन सारे ग्रहों की अंतर्दशाएं पूरी तरह से भोग ली जाएंगी, यानी कि संस्कृत में कहें कि भुक्त हो जाएंगी, तो केतु की महादशा की 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी। फिर तुरंत अगले ही दिन शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी, जो 20 साल की होगी। जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा महादशा की अवधि शुक्र की होती है। तो इसके अंदर शुक्र के अंदर में शुक्र की ही अंतर्दशा शुरू होगी। और इसी तरह शुक्र के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, यानी शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र की अंतर्दशा खत्म होगी, सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। सूर्य की अंतर्दशा खत्म होगी, चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध की अंतर्दशा होगी। फिर सबसे लास्ट में केतु की अंतर्दशा होगी। तब जा करके शुक्र के 20 साल की महादशा समाप्त हो जाएगी। इसके अंदर में जो अंतर्दशाएं आएंगी उनकी अवधि भी बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल की है और उसमें इन सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 20 साल में 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी, तो सबको काफ़ी समय मिल जाएगा, लेकिन केतु के समय में कम टाइम मिलेगा। फिर सूर्य की महादशा शुरू होगी, जो मात्र 6 वर्षों की होगी। ये सबसे कम है सभी ग्रहों में। इसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, जो 10 वर्ष की होगी। फिर मंगल की महादशा शुरू होगी, जो 7 वर्ष की होगी। फिर राहु की काफ़ी ज़्यादा है, 18 वर्ष की। फिर गुरु की भी काफ़ी ज़्यादा है, 16 वर्ष की। फिर शनि की भी बहुत ज़्यादा है, 19 वर्ष की। और बुध जैसे ग्रह की भी महादशा 17 वर्ष की है। तो महादशा का चार्ट है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि राहु की महादशा आपको जाननी है और राहु मान लीजिए कि षष्ठेश है, या मंगल की दशा में कैसा टाइम आएगा ये जानना है, मान लीजिए मंगल पंचमेश है, तो जिस भाव का स्वामी है वो भाव शुभ है या अशुभ है, उसके हिसाब से महादशा में शुभ या अशुभ समय गुजरेगा। ये साधारण नियम है। इसके अलावा एक्सेप्शन ये है कि राहु अशुभ ग्रह का स्वामी है लेकिन मजबूत जगह पे है तो अच्छा फल देने लगेगा। अगर मंगल 5वें घर का स्वामी है, शुभ भाव का, लेकिन मंगल खुद ही बुरी परिस्थिति में है, तो उसके समय में जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये नहीं सोचेगा कि शनि पाप ग्रह है तो शनि का समय शुरू हो गया तो बहुत खराब समय शुरू हो गया। नहीं, शनि अगर किसी कारकत्व वाले हाउस का मालिक है, जैसे कि आपके लग्न का, पंचम का, नवम का, दशम का, तो इसकी महादशा में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा अच्छा समय आएगा। क्या आप अपने महादशा और अंतर्दशा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली या बर्थ डिटेल्स हमें सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अंत में आपको एक बात बता दें कि ये जितने भी सारे ग्रह हैं इसमें, इनमें से सभी की महादशा का ईयर्स, सबकी महादशा का अगर एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो 120 साल होता है। और 120 साल का समय जो होता है, काफ़ी हद तक आपने देखा होगा शास्त्रों में भी कि इसे पूर्णायु माना जाता है। तो पूर्णायु होती है 120 साल में। कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल पूर्णायु है। नहीं, 100 साल पूर्णायु नहीं है। अगर मनुष्य ठीक ठीक से चले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे,
परिश्रम करे, एक्सरसाइज करे, सही आहार ले, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जगे, धर्म का पालन करे, अपने कर्म को मेहनत से करे, 120 साल तक वह स्वस्थ रह करके जीवित रह सकता है। लेकिन पहली बात तो यह है कि इस बात को ज़्यादातर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।